बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स में उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 आज क्लास 10th के लिए पेपर है स्कीम जो हमारी एनुअल 2024 जो पेपर आपका यकम मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। और मच वेटेड वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मसरूफियात आ गई थी जिसकी वजह से फिर ये काम नहीं हो सका। तो आज की इस वीडियो को आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बनाने चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ भी आएंगी और आप इनके ऊपर अमल पैरा भी होंगे। अगर हम बुक की बात करें तो हमारी बुक का पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से लेके केमिकल इंडस्ट्रीज तक 8 हमारी बुक के चैप्टर हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अहमियत के हामिल हैं, सबसे पहले स्लाइड में हम इनको डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, आपके बोर्ड के पेपर में इसमें से एक MCQs आएगा, दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो आपकी इस चैप्टर से आएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि 90% चांस है कि आपके पेपर में जो न्यूमेरिकल है वो इस चैप्टर को 90% चांस कह रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा जो पेपर सेटर है वो जो चूंकि स्लो बेस्ड पेपर बना रहा है तो उसने पेपर में एक MCQs एक न्यूमेरिकल ज़रूर देना है। तो वो चैप्टर नंबर 9 या 10 इन दोनों में से किसी एक से होगा, लेकिन 90% चांस अकॉर्डिंग टू माय गेस्ट जो हैं वो ये है कि आपके चैप्टर नंबर 9 से न्यूमेरिकल आएगा। आपकी एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं और एग्जाम्पल्स में भी दिए हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 9 की टोटल वेटेज आपके पेपर के लिए जो है वो 9 नंबर की है। क्योंकि ये बी पार्ट में क्वेश्चन आएगा तो बी पार्ट 4 नंबर का होता है, तो 4 नंबर का लॉन्ग हो गया, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए और 1 नंबर का MCQ, तो 9 नंबर का बोर्ड का पेपर आपका चैप्टर 9 से आएगा। फिर चैप्टर 10 पे आते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। तो इस चैप्टर से आपके 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट आएगा। तो इस तरह 5 नंबर का आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, 6 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और 2 नंबर के आपका जो है वो MCQs, तो टोटल 13 नंबर का पेपर आपके इस एक चैप्टर से आएगा। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 MCQs आएगा, तो टोटल 9 नंबर इस चैप्टर में से आ रहे हैं। इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक में आपके पेपर में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन, जिसको आप एक मुश्किल चैप्टर कहते हैं, जिसमें बहुत सारी इक्वेशंस हैं, एल्केन, एल्कीन और अल्काइंस के 3 टॉपिक आप डिस्कस करते हैं। पूरे चैप्टर से 1 MCQs आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट आएगा। तो ये टोटल 9 नंबर की वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री, इसमें से आपके पेपर में 1 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट आएगा। तो इस तरह इसकी भी टोटल जो वेटेज है बोर्ड के पेपर में वो 9 नंबरों की है। चैप्टर नंबर 14 जो एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 14 जो आपका एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है उसमें से आपके पेपर में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 MCQs आएंगे। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन मीन 8 नंबर और 2 MCQs, तो 10 नंबर का पेपर इधर से आएगा। चैप्टर नंबर 15 वाटर, यहां से आपके पेपर में 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए है तो 5 नंबर उसके हैं, 6 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के और 2 नंबर MCQs के मिला के तो 13 नंबर का पेपर आपके चैप्टर नंबर 15 से आएगा। चैप्टर 16 आखिरी चैप्टर, यहाँ से आपके 2 MCQs आएंगे, आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट आएगा। तो ए पार्ट 5 नंबरों का होता है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 8 नंबरों के, तो ये 8 और 5 13 और 2 MCQs, तो 15 नंबर का पेपर आपका चैप्टर नंबर 16 से आ रहा है। तो ये चैप्टर वाइज आपके पास जो है वो वेटेज है। अब इन चैप्टर के कॉम्बिनेशंस क्या बने हैं, तो स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके लिए कॉम्बिनेशन जो आपको क्वेश्चन 2 है जिसमें आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर 9 के 2 क्वेश्चन, चैप्टर 11 के 4 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 12 के 2 क्वेश्चन, ये मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे। इन 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा आपके पेपर में उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 10, 13 और 15 यानी एसिड बेसिस, और आपका चैप्टर 13 बनता है जी बायोकेमिस्ट्री और वाटर। इन 3 चैप्टरों से मिलके आएंगे। आपके पास एसिड बेसिस में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 आपके बायोकेमिस्ट्री से होंगे और 3 आपके वाटर वाले चैप्टर से होंगे। तो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा यानी शॉर्ट क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन होगा, इसमें आपके जो 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके चैप्टर 14 से आएंगे, 4 चैप्टर नंबर 16 से आएंगे। तो 8 में से आपने यहां पर भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आता है,
तो आपने उसको भी अटेम्प्ट कर दे तो आपके लिए बेहतर है। आपको उसमें अगर आपके किसी क्वेश्चन में कोई गलती होगी, कोई नंबर काट रहा होगा, तो उसको वो ओवर अटेम्प्ट शुमार करके आपको पूरे नंबर दे देगा। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट चैप्टर 15 से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 से होगा। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है ये न्यूमेरिकल हो। आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, लॉन्ग क्वेश्चन 2, वो आपके पास ए पार्ट चैप्टर 16 से होगा और उसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 से होगा। और जो आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए है वो चैप्टर 10 से होगा और जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 13 से होगा। अब आते हैं काम की बातों पे। सजेशंस है, 3 केसेस आपके सामने डिस्कस करने लगा हूं। पहला केस, सर जी तैयारी नहीं है, टाइम थोड़ा रह गया, शॉर्टकट बताया, मैं इतने नंबर ले लूं पास हो जाऊं। पास होने के लिए तो भाई 20 नंबर चाहिए, मैं 25 से 35 नंबर का फार्मूला बता रहा हूं। कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करना, पूरी किताब के एमसीक्यूज तैयार करें, एक्सरसाइजेज में जो दिए मैं वो वाले, जो पिछले 5 साल पेपर्स आप उठा लें बोर्ड के, उनमें जो आए हैं वो, इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें। 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 13, चैप्टर 15, ये 4 चैप्टर कंप्लीट का मतलब है आपने इसकी टॉपिक, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, इसके टेस्ट योरसेल्फ, इसके न्यूमेरिकल्स, जो कुछ किताब में इन चैप्टर्स के रेलेवेंट दिया हुआ है वो आपने कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है। अब होगा क्या, देखिए 12 नंबर के एमसीक्यूज हैं। आप अगर पूरी किताब के एमसीक्यूज तैयार करते हैं तो 8 एमसीक्यूज तो वो होते हैं हर पेपर में जो एक्सरसाइज में से आते हैं, 8 ठीक हो गए। अगर आपने थोड़ी सी एफर्ट एमसीक्यूज में की हुई है, 5 साल पेपर किए हैं, तो आप आराम सुकून से 10 एमसीक्यूज ठीक कर लेंगे। 12 भी ठीक हो सकते हैं, हम मार्जिन रख रहे हैं 10। चैप्टर नंबर 9 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 नंबर। चैप्टर नंबर 10, 13 और 15, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप 10 नंबर के इधर से शॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद इन 4 चैप्टरों में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, 18 नंबर है। तो ये जी 10, 20, 30, 38, 42 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। सिर्फ 4 चैप्टर प्रिपेयर करके आप क्या कर रहे हैं, 42 मार्क्स का पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये पेपर, आपको लिखना और पढ़ना ठीक से आता है, तो सर आप यहां से ये 4 चैप्टर प्रिपेयर करके 40 मार्क्स भी ले सकते हैं। ये आपकी मेहनत है। दूसरा केस, 40 से 50, 55 नंबर लेना चाहते हैं, सबसे पहला काम पूरी किताब के एमसीक्यूज करने। ठीक से एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं, 12 नंबर पूरे आएंगे। मैं मार्जिन रखता हूं जी 10 आ गए। आपने 4 चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर करने हैं। जब आप कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे 4 चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 10, 13 और 15 से आपका क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट होगा। आपने जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 10 नंबर इधर से आपको लेने हैं और मेहनत करेंगे तो आएंगे। देखिए जी 2 क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं और 3 इधर से हैं, इनको मिला के ये भी आपका पार्ट 10 नंबर का पूरा अटेम्प्ट हो गया, अगर आपने ठीक से प्रिपेयर किया हुआ है। चैप्टर नंबर 16 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करना है, 11 और 16 दोनों के। 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 8 नंबर के। भाईजान आप इधर से 38 नंबर का पेपर ये अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन 9, 10, 13, 15 को प्रिपेयर करने से आते हैं। आप 18 मार्क्स ये ऐड करें तो 56 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करके। पूरी किताब के एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 9, 10, 13, 15 को कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और 16 के शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करके, टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइजेस में दिए हुए एनफ हैं। 2-3 टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में रिपीट हुए हैं वो साथ में कर लें। 56 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब आप 56 का पेपर, बल्कि पेपर तो आप 58 का अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से आप अगर मार्जिन 8 नंबरों का अपनी गलतियों का निकाल भी दें तो सर आराम से 50 नंबर आपके आते हैं। अगर आप थोड़े और ना लायक हैं, 5 का और मार्जिन कम कर दें, 45 भी आते हैं। आज है जी नहीं मैंने पूरी 60 में से 60 लेने हैं, मैं 12 नंबर एमसीक्यू से कहे हैं। वही तरीका है जो ऊपर बताया, पूरी किताब के एमसीक्यूज तैयार कर लो, 5 साल पिछले 5 साल के पेपर देख लो, एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 9, 10, 13 और 15 कंप्लीट, हर रिस्पेक्ट से कंप्लीट। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 14 और 16, इन 3 चैप्टरों के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस,
वो एक्सरसाइज वाले हैं, वो टेस्ट योरसेल्फ वाले हैं, जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं वो वाले हैं। आप तकरीबन 66 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब 66 का अटेम्प्ट करके आएंगे और आपने हाई एम्बिशन रखा है 100% मार्क्स लेने का, तो एरर, मिस्टेक, गलती, एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं फिर। तो आप आराम से 60 आउट ऑफ 60 ले सकते हैं। याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में जिधर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है उसको उसी पार्ट में नीचे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट में लिखें, आपको फायदा देगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, उसको कमेंट में लिखें, आपको उसका जरूर आंसर मिलेगा। गेस्ट पेपर भी दूंगा इंशाल्लाह, ना टेंशन लें, तैयारी करें खाली।